अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर का सेकंड पार्ट जो कि लिक्विड है। आज की इस वीडियो में उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर H2O इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वेयर एज दैट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज 42 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो टेम्परेचर बताया जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 42। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड, भाई क्यों है? हाइड्रोजन पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हाइड्रोजन सल्फाइड का 42। अब इसकी वजह क्या? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है स्मॉलर बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड देन H2O। हाइड्रोजन सल्फाइड का बॉन्ड एंगल पानी के मुकाबले में कम होने की वजह से है। बी में कहा जा रहा है स्मॉलर रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन देन सल्फर। ऑक्सीजन का रेडियाई जो है, रेडियस जो है वो सल्फर के मुकाबले में कम है। सी में कहा जा रहा है हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन देन सल्फर। और डी में कहा जा रहा है टेंडेंसी ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्लाह ताला ने हाइड्रोजन पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड रखा है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी। ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड कैन फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस इन अ नैरो ग्लास ट्यूब वेन। अब देखो भाई, मेनिस्कस जो होता है वो क्या होता है? किसी भी लिक्विड का जो अपर सरफेस होता है ना, उसकी बात हो रही है। अब हमारे पास जो है वो मेनिस्कस जो है वो दो किस्म के। भाई एक मेनिस्कस वो होता है जो कॉनकेव होता है और एक क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव मेनिस्कस कब बनता है? जब एडहेसिव फोर्स, यानी वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स और वॉल ऑफ कंटेनर के दरमियान होती है ना, एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के मुकाबले में ज़्यादा हो। भाई कोहेसिव फोर्स वो होती है जो मॉलिक्यूल्स के आपस में, एडहेसिव फोर्स वो होती है जो मॉलिक्यूल्स और वॉल ऑफ कंटेनर, जिस ट्यूब के अंदर रखोगे इसकी वॉल के दरमियान है। तो अगर वॉल ऑफ कंटेनर और मॉलिक्यूल्स वाली फोर्स ज़्यादा है बनिस्बत मॉलिक्यूल के आपस के मुकाबले में, तो मेनिस्कस कैसा बनेगा? कॉनकेव। या दूसरे अल्फाज में कहूँ कि एडहेसिव फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स के मुकाबले में ज़्यादा है तो कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा। और अगर इसी का अपोजिट कर लो कि कोहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत एडहेसिव फोर्स के, तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा। तो ये बाकायदा डिस्कस भी हुआ है। तो अब इसमें आप बता दें कि इसमें ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने बताना है कौन सा होगा। तो कोहेसिव फोर्स यानी मॉलिक्यूल्स के जो आपस में फोर्सेस अगर ज़्यादा होगी बनिस्बत वॉल ऑफ कंटेनर के मुकाबले में, यानी एडहेसिव फोर्स के, तो उसका मेनिस्कस जो होगा वो कॉन्वेक्स बनेगा। और अगर कॉनकेव लिखा हुआ होता तो आपका आंसर क्या होता? एडहेसिव फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्सेज, ये होता। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास जो है Which of the following statement is incorrect? हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो ऑफ लिक्विड। भाई किसी भी लिक्विड के फ्लो के दरमियान जो रुकावट होती है उसे विस्कोसिटी कहते हैं, सही है। लिक्विड पजेस डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, बिल्कुल सही है। सी में कहा जा रहा है वन फील सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर बाथ, नहाने के बाद जो हमें ठंडक महसूस होती है ड्यू टू कंडेंसेशन, नो ड्यू टू एवापोरेशन, एवापोरेशन के जरिए हमें कूलिंग होती है। तो ये हमें इनकरेक्ट ऑप्शन तो मिल गया। और डी में कहा जा रहा है सब्लिमेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, जबकि सब्लिमेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? सी, वन फील सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर बाथ ड्यू टू एवापोरेशन, एवापोरेशन की वजह से हम कूलिंग फील करते हैं। तो इनकरेक्ट हमें स्टेटमेंट मिल गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। भाई सबसे ज़्यादा लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस किस में कम होगी? तो याद रखिएगा लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल की साइज जितनी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स की साइज जितनी ज़्यादा होगी, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। तो अब तलाश कर लो इनमें से सबसे छोटा जो होगा, इनमें से जो सबसे एटम की जो साइज सबसे छोटी होगी उसमें जो लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगी वो सबसे कमज़ोर होगी। तो आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। तो आयोडीन सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है और फ्लोरीन सबसे छोटा है। तो क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस वीकेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्स? तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी, फ्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फाउंड इन, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता? तो अब तलाश कर लो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मॉलिक्यूल्स का जो है वो पोलर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा उसमें तो पोल ही नहीं होते, पोल नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से होगा? तो पानी, वाटर, CH4, NH3 और HF।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा CH4। भाई CH4 तो नॉन पोलर है भाई, एक कार्बन सेंटर में, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो पोल ही नहीं बनते। पोल नहीं बनेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से बनेगा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फाउंड इन मीथेन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स मे बी डिफरेंट एट द सेम एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू। भाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट लिक्विड का डिफरेंट होता है सेम एक्सटर्नल प्रेशर पर, इसकी वजह क्या है? ऑप्शन ए अमाउंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड के अमाउंट की वजह से, बी में कहा जा रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से, सी में कहा जा रहा है सरफेस एरिया की वजह से, और डी में कहा जा रहा है विस्कोसिटीज की वजह से। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड मे बी डिफरेंट एट सेम एक्सटर्नल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, कम होगी तो डिफरेंट होगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एवापोरेशन? एवापोरेशन के हवाले से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है? तो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट रिलीज होती है, नहीं भाई ये तो एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब करता है, इसी वजह से तो कूलिंग होती है। ए हमें मिल गया, इनकरेक्ट है। इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, बिल्कुल, कंडेंसेशन और एवापोरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर प्रेशर, एवापोरेशन हर टेम्परेचर और प्रेशर होता है, बिल्कुल सही है। और डी में कहा जाए कॉसेस कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट करता है, तो लिहाजा हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गई है, ऑप्शन ए इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड शो मैक्सिमम सरफेस टेंशन? मैक्सिमम सरफेस टेंशन इनमें से कौन से लिक्विड पे? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी मर्क्यूरी, ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल और ऑप्शन डी गैसोलीन। सी और डी को तो हटा दो, इथाइल अल्कोहल और गैसोलीन की सरफेस टेंशन पानी के मुकाबले में बहुत कम होती है। अब वाटर और मर्क्यूरी में फैसला करना है, तो किसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी? तो याद रखिएगा मर्क्यूरी का जो मेनिस्कस होता है वो कॉन्वेक्स बनता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के, इसके एटम के दरमियान जो फोर्स होती है वो वॉल ऑफ कंटेनर के मुकाबले में भी ज़्यादा होती है। जबकि पानी में सरफेस टेंशन ज़्यादा है, लेकिन पानी की सरफेस टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं है। एडहेसिव फोर्स जो होती है वो कोहेसिव के मुकाबले में ज़्यादा होती है, इसी वजह से उसका मेनिस्कस जो होता है वो कॉनकेव बनता है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सरफेस टेंशन इन चारों में किसकी होगी? मर्क्यूरी की होगी, फिर वाटर की होगी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी, मर्क्यूरी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 9, अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद बिगर साइज विल एक्सपीरियंस। भाई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसकी साइज ज़्यादा है, इनमें से कौन सी फोर्स ज़्यादा होगी? लंडन फोर्स, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑल ऑफ दिस। भाई नॉन पोलर है ना, तो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होगी नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके अंदर होगी नहीं। बिगर साइज है और नॉन पोलर है तो लंडन फोर्सेस के अंदर होगी। इससे पहले भी हमने बात की थी कि जितनी साइज ज़्यादा होगी उसके अंदर लंडन फोर्सेस भी उतनी ज़्यादा होगी, जितनी साइज छोटी होगी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस उतनी कम होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कुकिंग टाइम इज रिड्यूस इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज। भाई कुकिंग टाइम जो है ना प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, क्यों? ऑप्शन ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, सी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज रिड्यूस, हीट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ए बी सी एंड डी। तो प्रेशर कुकर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट पानी का ज़्यादा होता है, लिहाजा कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है और खाना जो है वो जल्दी बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर हमारे आज चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर, जिसका सेकंड पार्ट लिक्विड था, उसको आज हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।